नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात बेहद चिंताजनक हैं। बारिश और बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है, 86 लोग घायल हैं। हालात बहुत ही बदतर हैं। पानी का सैलाब ऐसा कि देखकर दिल दहल जाए। सड़कें पानी में समा गई हैं, दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आ रहा है। और नदियां रौद्र रूप दिखा रही हैं, अपना शोर सुना रही हैं। तस्वीरें पड़ोसी देश नेपाल की हैं, जहां बाढ़ के हालात हर ओर हैं और रेस्क्यू टीम राहत बचाव में जुटी है। नेपाल में भारी बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 170 लोगों की मौत हो चुकी है। 86 लोग घायल हैं, तो 42 लोगों के लापता होने की खबर है। राजधानी काठमांडू में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है, जहां रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। मकान और दुकान सब पानी में डूब चुकी हैं। काठमांडू में मरने वालों की तादाद 32 पहुंच चुकी है और रेस्क्यू टीम बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने में लगातार जुटी है, क्योंकि यहां प्रमुख सड़कें बंद हैं, घरेलू हवाई यात्रा बाधित है। और नेपाल में हो रही भारी बारिश से उत्तरी बिहार के कई जिलों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। अब कोसी समेत उत्तरी बिहार की कई नदियां इस वक्त उफान पर हैं, जिस वजह से राज्य के 20 जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश बिहार में आफत बनकर बरस रही है। नदियां रौद्र रूप में हैं, सड़कें डूब चुकी हैं और हर ओर पानी का शोर सुनाई दे रहा है। नेपाल की बारिश से बिहार में किस कदर हाहाकार मचा है, उसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सुपौल की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां कोसी और तिलयुगा नदी उफान पर है और बाढ़ की वजह से गांव के गांव डूब गए हैं। ये सुपौल जिले में बसा मुगरार गांव है, जहां बाढ़ की विनाश लीला में पूरा गांव डूबा हुआ है। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं और लोग घरों में कैद हैं। कई फीट तक घरों में पानी भरने की वजह से लोग छत पर रहने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर सैलाब का कब्जा है। पानी के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया है। ऐसे में लोग अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। लोग मवेशी के साथ साथ सिलेंडर चूल्हा लेकर निकल पड़े हैं। हालांकि कई इलाकों में पानी के तेज बहाव की वजह से लोग फंसे हैं, जिन्हें निकालने की कोशिशें जारी है। सहरसा में भी चारों तरफ पानी का कब्जा है। कोसी नदी का ऐसा रौद्र रूप लोगों ने पिछले 50 सालों से नहीं देखा। नोहटा गांव में कई लोगों के घर पानी में बह गए। लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में खतरे को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। 4 तहसीलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। ये भयानक बाढ़ की तस्वीरें सीतामढ़ी से हैं, जहां बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से जिले के बेलसन प्रखंड का मंदार तटबंध पानी के तेज बहाव में टूट गया। हालांकि तटबंध को बचाने की पूरी कोशिश की गई, पर सफलता हाथ नहीं लगी। तटबंध के टूटने से कई गांवों में बाढ़ के संभावित खतरे को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट पर है। सीतामढ़ी के साथ साथ मधुबनी में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, जहां कोसी नदी समेत जिले में बहने वाली कमला और भूतही नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बासीपट्टी और गढ़गांव में पंचायत के लोग कोसी नदी के रौद्र रूप से परेशान हैं। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को ठहरने के लिए सुरक्षित स्थानों का इंतजाम किया गया है और जिला प्रशासन हर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। गोपालगंज में गंडक नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का पानी कई गांवों में घुस चुका है, जिस वजह से 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी स्कूल डूब चुके हैं। सड़कों पर दरिया बह रहा है। रिहायशी इलाके सैलाब की चपेट में हैं और बाढ़ का विकराल रूप लोगों को डरा रहा है, जिन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। नेपाल से आए पानी की वजह से कोसी, गंडक समेत बिहार की कई नदियां उफान पर हैं।
कई जिलों में हालात गंभीर हैं। और कुशीनगर में गंडक नदी एक बार फिर से तबाही मचा रही है। नेपाल के गंडक बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ने के बाद अब गढ़ा तहसील के साथ आधा दर्जन जो गांव है वो बाढ़ से घिर गए हैं। बिहार में अररिया से लेकर दरभंगा तक आसमानी आफत से हाहाकार मचा है, तो यूपी के कुशीनगर से बारिश के बाद बाढ़ की बर्बादी की तस्वीरें सामने आई हैं। कुशीनगर में 48 घंटों में बारिश से लोग बाढ़ की त्रासदी झेल रहे हैं। नेपाल के वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से लगातार पानी का डिस्चार्ज किया जा रहा है, जिस वजह से कुशीनगर की बड़ी गंडक नदी यानी नारायणी का जलस्तर अचानक बढ़ गया। कुशीनगर की ये तस्वीरें डराने वाली हैं, जहां सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं, घर पानी में डूब चुके हैं और लोगों को कहीं आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए राहत बचाव की टीम तैनात है, तो जिले के डीएम विशाल भारद्वाज और बीजेपी नेता विवेकानंद पांडे ने हालात का जायजा लिया और हर स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त साधन होने की बात कही। प्रदेश में बिगड़ते हालात पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भरोसा दिलाया कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सरकार हर परिस्थिति से निपटने में सक्षम है। यूपी से बिहार तक अलर्ट जारी है, लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है, क्योंकि बारिश अभी और आफत बनकर बरसेगी।